सर रेडी हो जाए सर। आप क्या हुआ है? सर आप और मैं जो है ना सर, हम शिफ्ट हो रहे हैं सर इस्लामाबाद, क्योंकि सर इस्लामाबाद में एक प्रैक्टिस सर शुरू हुई है और वो बड़ी अच्छी है सर, और मेरे ख्याल में एक नेशनल लेवल पे ये चीज़ करनी चाहिए कि सर इस्लामाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है सर, गुड सिटीजन्स मुहिम जो है उन्होंने स्टार्ट की, और सर आपको बाकायदा तौर पे सर ट्रैफिक के अंदर अगर आप बेहतरीन किस्म के एक शख्स होंगे, अगर आप ट्रैफिक लॉज अबाइड करेंगे, अगर आप ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, स्पीडिंग नहीं करेंगे, इशारे नहीं काटेंगे, तो आपको गुड सिटीजन स्टिकर मिलेगा सर। सर आपको पता है मेरे ज़िंदगी में बड़ी कम ख्वाहिशात हैं सर, और मैं उनमें से कई जो है वो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी ये है बेसिकली कि मुझे गुड सिटीजन स्टिकर चाहिए सर। और वो क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कर रही है सर, मैं इससे नाराज़ भी हूँ, ये हमारे पंजाब वालों को भी करना चाहिए सर। जो बंदा गुड सिटीजन होता है ना सर, फिर उसके सर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं सर। देखिए, मैं तो इसमें मशवरा ये दूंगा कि अब आप बड़े अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, आप डिज़र्व करते होंगे स्टिकर, लेकिन हो सकता है आपके नाम पे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हों, हो सकता है जब स्टिकर उन पे लग जाए तो आपके घर में कोई और भी शख्स उनमें से कोई गाड़ी चलाए और वो शायद उतना गुड सिटीजन ना हो। इसलिए मैं तो प्रपोज ये करना चाहता हूँ कि आपके माथे पे टैटू बनवा दिया जाए कि आप गुड सिटीजन सर, या फिर सर इसको हम और बेहतर कर सकते हैं सर, क्योंकि वो टैटू जो है ना सर, वो सिर्फ वो प्रॉब्लमेटिक है, फिर सर वो कहीं और चला जाएगा। मतलब वो कुछ शख्स आपको जानता है बड़ी करीबी से, और वो आपको देखे कि आप गुड सिटीजन टैटू माथे पे करवा के आ गए, और वो हंसे आपके ऊपर कि यार मैं फिर बताऊं कि वो थाईलैंड में क्या हुआ था सर। तो इस किस्म की चीज़ें ना हो जाए ना, लोगों के सर सीक्रेट रहने देने चाहिए। लेकिन मैं इसको इस तरह कर सकते हैं कि सर हम लोगों के ID कार्ड जो है हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करें। आपको पता है सर, इस मुल्क के अंदर जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब काम एक ही चीज़ आती है, वो ID कार्ड होता है। वो आपने बंदे की शिनाख्त चेक करनी हो, उनको आपने तोड़ के रखना हो, हर चीज़ करनी हो, तो वो ID कार्ड से तो सर गुड सिटीजन अवार्ड्स जो हैं वो पॉइंट सिस्टम बनाया जाए, और ये ट्रैफिक से निकालें इसको। ट्रैफिक तो एक उसका सेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कि भई आप किसी मुल्क गए और वापस आ गए, एक पॉइंट है, मतलब वहाँ जाके आप भाग नहीं गए, ये एक पॉइंट है। दूसरा सर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एजुकेशन लेवल जो है वो आपने क्या की है, उसमें जो है उसके पॉइंट्स इकट्ठे कर लें। फिर आपकी शोबे के अंदर आपने क्या क्या करके दिखाया सर, इंटीग्रेशन होएगी, पॉइंट्स बनेंगे, उसके बाद आपके ID कार्ड पर लिख दिया जाएगा GC गुड सिटीजन। फिर सर जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएंगे या आपकी किसी पुलिस वाला चेकिंग करेगा या कुछ होगा, तो अगर आपके ID कार्ड पे GC लिखा हो ना, तो फिर सर आपको वो है कि आपको कहेंगे यार ये गुड सिटीजन आ गया एक, अब इनको हम इतना तंग नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने इनके मेरिट मार्क्स पूरे हैं सर। तो ये जो चीज़ें ना सारी सर, मैं चाहता हूँ इस किस्म की चीज़ कर दी जाए यहाँ पर। बिल्कुल सर, इसमें यह भी ऐड करें कि कौन शख्स कितना एडवांस टैक्स जमा कराता है, क्या उसने एडवांस टैक्स पिछले साल से ज़्यादा जमा करवाया। ये जो है ना कि सिर्फ कैरेट और सिर्फ स्टिक के ऊपर मुआशरा नहीं चलता कि जी आप ठीक से रहो वरना हम आपको मारेंगे, नहीं, आपको साथ में ना कैरेट भी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी होना चाहिए। अब ये जो एक इंसेंटिव है कि हम स्टिकर लगा देंगे, ठीक है इंसेंटिव है, लेकिन अब गो बियॉन्ड दैट, आप टैक्स रिबेट भी दें। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बंदा थाने में, GC बंदा थाने में जाए तो उसको प्रोटोकॉल भी मिले जी। सो ये जब तक आप इंसेंटिव्स नहीं ना साथ देंगे तो आप मेरे नहीं ख्याल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाके देखें। सर ये वो मुल्क है जहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम होता है, ये वो मुल्क है जहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता पीने का, ये वो मुल्क है जहाँ पे साफ़ हवा नहीं है, ये वो मुल्क है जहाँ पे ऐसे ऐसे वायरल फीवर होते हैं कि आपको जो है पेन किलर जिस पे असर नहीं करती। सो मतलब इतनी मुश्किल लिविंग के साथ एक बंदा कहे कि यार मैंने ना कॉर्नर कटिंग नहीं करनी, मैं सीधा जाऊंगा, मैं बाय बुक चलूंगा, तो फिर उसको इंसेंटिव भी तो दें। सर बिल्कुल इंसेंटिव दे। देखिए सर, एक और बहुत बड़ा जो हमारा माशरती मसला है वो हल हो जाएगा रिश्तों का। सर आप जब किसी का रिश्ता मांगने जाएंगे आपने चेक ही नहीं करना, वो आंटियों शांटियों को फ़ोन ही नहीं करने आपने कि जी चेक करो, तो या बड़े कज़न को जी भाई आप चेक कर दें, आपकी एज ग्रुप के हैं वो, तो आपने चेक करना है कि यार इसकी फैमिली गुड सिटीजन निकालो कितने, और ये पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि जी कितने एक फैमिली है, उनका FRC है, भाई चेक करें ये गुड सिटीजन कितने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर वो फिर होगा जी कि ना बेटा गुड सिटीजन, ना बाप गुड सिटीजन, ना वालदा गुड सिटीजन, ना इनकी कज़न गुड सिटीजन, कोई है ही नहीं। तो ये दूसरा होता है जी बाप भी है बेटा भी, सारे GC इनको गुड सिटीजन मिल रहा है, फुप्पो को नहीं मिला लेकिन बाकी जो है उन सबको ये सब सारी चीजें मिली हुई हैं गुड सिटीजन। तो आपका रिश्ता जो है कितना आसान हो गया। बड़े सर चेक पॉइंट्स जो शादी के अमूमन बाद आपको पता चलते हैं कि यार ये तो 7वीं तक फेल था,
उसके बाद कुछ इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के इसको कराया, वो चेक है, टैक्स इनका रेवेन्यू कैसा है, बाकी और क्या मामला है, वो सारा कुछ। सर रिश्ते कितने आसान हो जाएंगे सर। बिल्कुल। और इसमें आप ये देखें कि अब तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जिस तरह बे फॉर्म बनता था, अब तो सीधा सीधा आईडी कार्ड बन जाता है, तो वही आईडी कार्ड हमेशा रहता है। उसमें जो है ना आप एग्जेम्प्ट कर दें कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक आप जो वाहियात हरकतें करेंगे वो उससे आपके स्टेटस को कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये कि इन 4 सालों में तो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते अपने आप को। और तीसरी चीज, बिल्कुल अगर किसी ने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं तो उसको वेरी गुड सिटीजन कर दें कि मतलब जो बंदा ऐसी पुल्स रात पे चल रहा है वो कितनी को मतलब केयरफुल जिंदगी गुजार रहा होगा कि उसको तो मतलब 2-2 3-3 हाउस होल्ड चलाने पड़े, तो उसको आप वेरी वेरी गुड विलेज है। और साथ में बच्चों का जिक्र किया जिनको पैदाइशी मतलब आईडी कार्ड मिल जाते हैं, बच्चों के ऊपर हो जी कि आपको बच्चा जब पैदा हुआ है ना वो ऑलरेडी गुड सिटीजन है, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है, उसने तो कुछ नहीं किया। हाँ 2 ऑप्शन है फिर आपके पास कि वो 5-6 साल का या 9 साल का 10 साल का हुआ है ना, जैसे आपने कहा कुछ सर्टेन एज तक वापस ना ले, लेकिन पेरेंट्स वॉलंटरली वापस ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स के नाक में दम किया हुआ उस बच्चे ने, तो वो वापस। दूसरा ये कि उस बच्चे को बताया जा रहा है कि बेटा तुम पैदा होते साथ ना, अभी तक देखो तुम्हारा कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। पेरेंट्स के लिए थ्रेट कितनी अच्छी है कि ये गुड सिटीजन तुम्हारा चला गया ना क्योंकि तुम्हारी हरकत, तो तुम्हें लाइनों में लगना पड़ेगा, तुम्हें ख्वार होना पड़ेगा, तुम्हारे वीजे नहीं लगेंगे। तो वो थ्रेट लेवल कितना अच्छा पेरेंट्स के पास है। सर ये तो देखें ना, ये तो इस्लामाबाद वालों ने मेरे ख्याल में मज़ाहिया ये किया है कि जो उन्होंने सोचा ही नहीं इसके ऊपर। सर को हमसे मशवरा कर लेता तो हम बता देते कैसे करना है इसको। ये वही वाली बात है कि जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं किसी भी फॉर्म में, वो जब सीए वगैरह करने जाते हैं तो उनको कोई 1-2 कोर्सेज एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इसी तरह मतलब एक बच्चा जो गुड सिटीजन नहीं है उसकी क्लास 0 भी शुरू कर दें, जो पहली क्लास से भी पहले आधा घंटा, और उसकी एक सारी क्लासेस खत्म होने के बाद भी एक क्लास डाल दें। मतलब उधर इंसेंटिव ये है कि जितना को बच्चा गुड होगा उतनी उसको कम क्लासेस पढ़नी पड़ेगी। सो आप इंसेंटिवाइज हर जगह पे कर सकते हो सिटीजन को, अगर आप करना चाहो। आप यार मुल्क हो, आप रियासत हो, आप हुकूमत हो, आप नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? और सर इसको आप बाकायदा तौर पे प्रमोट करें। हमारे जिन ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं कि जी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें हम ना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं ना आप हमारे लिए हर चीज़ के लिए, हम नहीं अब बना के देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम बचपन से कैरेक्टर असेसमेंट जो कर रहे हैं बच्चों की हमारे करी जा रहे हैं, और इसका कैरेक्टर ठीक है क्योंकि इसकी आईडी कार्ड पे घूमते पाकिस्तान ने लिखा है ये गुड सिटीजन है, तो आप इसको वीज़े देंगे। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका हमारा मसला है, फिर हम आपसे पूछेंगे आपने वीजा क्यों नहीं दिया। सर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों के अंदर, और हुकूमत के अंदर कितना लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सर ये देखिए, हमारे जब एथलीट जाते हैं किसी भी मुकाबले में हिस्सा कर लेने के लिए, उनको जब वीजा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट एक लेटर देती है ना साथ कि यार हमारा एथलीट है, वापस आएगा बेफिक्र। तो वो गवर्नमेंट जो है जिस बच्चे को वो जानती है कि बचपन से लेके आज तक वो गुड सिटीजन रहा है, वो उसके लिए लेटर लिखेगी। सर बिल्कुल सर, हमने सर बता दिया है करना क्या है, आगे हुकूमत की मर्जी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।